नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में मैं सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको जरूर डीपली आपको रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि एक्सेट आज जिस तरीके से काम कर रहा है फ्यूचर में और भी कई गुना वो काम करने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बैटरीज इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि आज चाहे ईवीज हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, हर जगह पे सोलर प्रोजेक्ट हो, हर चीज़ों पे बैटरी यूज किया जा रहा है। तो बैटरीज का डिमांड आज इतना है, फ्यूचर में कई गुना बढ़ने वाला है। तो एक्साइड के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए एक्साइड के ऊपर मेरा बहुत पहले से निवेश है एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि मुझे तब मैं निवेश किया था कोविड के बाद, कोविड के मतलब 2 मंथ के बाद, मतलब जब रिकवरी हुआ था मार्केट में। आपको दिखाऊंगा वो लेवल कौन सा है जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो तब से लेकर मेरे इन्वेस्टमेंट है और अब उस जगह से मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा है। मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है, मतलब मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है। तो अभी चलो एक साइड के ऊपर जब जब मुझे ट्रेडिंग मिला, मतलब एज ए स्विंग ट्रेडिंग मिला, शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर ट्रेड मिला, तो उसके ऊपर मैंने किस तरीके से काम किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो ट्रेड मिला था बहुत शानदार ट्रेड मिला। आज का ट्रेड नहीं है, कंपनी के ऊपर देखिए 2018 से लेकर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली उसका 60% के टारगेट लेकर एक रेंज बना था और 60% टारगेट लेकर वो टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए एक बाइंग रेंज बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने और उसका एक रेंज बना। जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, एंट्री। इस टॉप लेवल में क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एग्जिट। तो इसका मतलब एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे देखने को मिले हैं और इसी पॉइंट के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है। मगर फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना है वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब नाम नहीं ले रहा है। कंपनी लगातार ऊपर जा रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर इतना लंबा जर्नी होने के पीछे रीजन कौन सा है? पहले देखिए ये जो जर्नी हुआ था इस रीजन के पीछे ने एक बड़ा रीजन था, होंडा और किया। ये दोनों जो बड़े दिग्गज कंपनी है, ये दोनों कंपनी ने बिग डील किया है ऑब्वियसली एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऊपर कि बैटरी का जो जो डिमांड है, वो बैटरी का डिमांड अभी एक्साइड इंडस्ट्रीज को वो प्रोजेक्ट देने वाला है। तो मतलब वो ऑर्डर देने वाला है, तो जिसके चलते हैं एक्साइड के ऊपर बूस्ट देखने को मिला। क्या फिलहाल के लिए कंपनी के यही काफी है? बिल्कुल नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है वो देखना जरूरी है। सबसे पहले मैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो वैल्यूएशन ऑब्वियसली हाई है। कंपनी का आरओसी आरओई में उतना खासियत नहीं है, इनकम अच्छा है, डेप्थ जीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी के सेल्स का ग्रोथ बहुत शानदार आपको देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। मुझे लग रहा है सेल्स बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपनी के लिए। सेल्स जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने वाले हैं। अभी देखिए कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम यह देखने को मिला। क्योंकि पिछली बार 180 करोड़ था, इस बार 186 करोड़ बना, मगर बीच में 225 करोड़ से लेकर 270 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ थोड़ा सा रुक चुके हैं। अभी एक चीज को और भी नोटिस करना कि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला। तो सोचिए जो कंपनी के ऊपर पहले इंस्टीट्यूशन 9% के आसपास एफआईएस ने होल्ड कर रहा था, आज वो 13.5% कर चुके हैं। डीएस के पास 20% था, बीच में थोड़ा सा होल्डिंग को बेचा गया, फिर से वो होल्डिंग को बढ़ा दिया और पब्लिक के पास पहले जितना था उतनी होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है और प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था वही होल्डिंग होल्डिंग को वो हमेशा कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी कितना बूस्ट करे, कितना आगे बढ़े। अभी एक साइड के ऊपर गुड पॉइंट्स में आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का इस बार कर्जा बहुत ज्यादा लिया गया। अभी कर्जा क्यों लिया? क्योंकि कंपनी का जो मतलब प्रोजेक्ट है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि इस बार कंपनी कितने इन्वेस्ट किया, 1165 करोड़ के आसपास। तो ऑब्वियसली गुड पॉइंट्स है जिस पॉइंट के कारण कंपनी में एक अच्छा खासा बूस्ट आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी लाइफ टाइम हाई को ऊपर ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है और लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि ट्रिप तब तब लूंगा जब कंपनी के ऊपर कोई रेंज बने, कोई सिचुएशन बने। अभी फिलहाल के लिए कोई सिचुएशन नहीं है। जो पहले एंट्री था उसका टारगेट तो अचीव हो चुके हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसआरएफ। तो एसआरएफ लिमिटेड बेसिकली
इसका मार्केट कैप है 68,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो 51 के आसपास है। आरओसी आरई दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिला। तो सिचुएशन वाइज बेस्ट तरीके से सिचुएशन को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी चीजों को समझे पहले कंपनी का नेट इनकम जो है वो 1335 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अभी डेप्थ इसका कितना है, 0.44 के आसपास है, मतलब डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, फिर भी 0.50 के नीचे है, तो अच्छा खासा डेप्थ माना जाता है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। अगर मैं इस चीज़ों को समझूं कि कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में सबसे पहले आपको डिस्कशन करूं, तो देखिए कंपनी का बोरिंग्स पहले बहुत कम था। इस बार कंपनी ने कर्जा उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि एक चीज़ों को समझे पहले, कंपनी खुद के कैपेक्स को बढ़ा रहा है। कितना कैपेक्स को बढ़ाया? अगर मैं कंपनी के एसआरएफ के कैपेक्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो पिछली बार कैपेक्स बहुत हाई था, करीबन 2850 करोड़। इस बार थोड़ा सा कैपेक्स कम हुआ, करीबन 1800 करोड़। तो बिजनेस में हमेशा इस तरीके से चीज़ों चलता रहता है। अभी कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से देखा तो कंपनी में ग्रोथ होने का जो चांसेस है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2025 से पहले केमिकल सेक्टर में कोई भी ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि 2025 के बाद ही शायद ग्रोथ आने का चांसेस है। क्योंकि केमिकल सेक्टर में जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि चाइना सस्ते दामों में यूएस मार्केट में और यूरोप मार्केट में माल बेच रहा है, और यही कारण की वजह से इंडिया का जो डिमांड था वो डिमांड घट चुके हैं। क्या इस कारण के वजह से एसआरएफ बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी के देखिए परफॉर्मेंस वाइज देखा तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि पिछली बार का जो प्रॉफिट हुआ था उससे कम हुआ, धीरे धीरे करके कम होता गया, मगर इस बार उसको रिकवरी कर चुके हैं। मतलब फिर से कंपनी धीरे धीरे करके खुद का ट्रैक में आ रहा है। तो जब कोई कंपनी खुद के ट्रैक में आ रहा है और उस कंपनी अगर शेयर सस्ते में है, तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुझे तब मिलता है जब कोई अच्छी कंपनी सस्ते दामों में मिले। तो कितना सस्ते दाम में मिला है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसका टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं इसका जो करेक्शन हुआ ऑलमोस्ट 25%। तो 25% करेक्शन होने के बाद कंपनी देखिए यहाँ से फिर से रीबैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है 2092 के आसपास, ये जो लेवल है वो स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, क्योंकि इसको बार बार रिटेस्ट करके वो बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए जो रेंज क्रिएट हुआ था उस रेंज को ब्रेक करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, मतलब इस लेवल को टच करके बाउंस बैक किया था, वही लेवल को टच करके यहाँ पे बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो मेरा जो पहले से एंटी बना है वह है उसके ऊपर मेरा ऑब्वियसली लॉस चल रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर हमेशा प्रॉफिट होगा ऐसे होगा नहीं। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं मार्केट के ऊपर पैसा डाल दूं और मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस कभी नहीं होगा, तो वो लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा कि आप मार्केट के ऊपर काम मत करिए, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि आपको लॉस लेना पड़ेगा। कभी कभी लॉस लेना पड़ेगा, कभी कभी आपको उस लॉस को झेलना पड़ेगा, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तब मार्केट आपको पैसा देंगे। क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत में कोई भी आपको रिजल्ट कभी भी किसी जगह से नहीं मिलता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, तब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्चुअली मेरा एंटी इस जगह पे है, और एंटी होने के बाद अभी जो मेरा लॉसेस चल रहा है, मैं अगर एंटी लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो 8.5 से 9% का लॉसेस चल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि छोटा मोटा तो करेक्शन होता रहता है, क्योंकि एसआरएफ के ऊपर मैं बहुत बार टेल लिया, पहले इस जगह पे एक बार टेल, सॉरी एक्चुअली इस जगह पे एक बार टेल लिया था, और मेरा टारगेट इस लेवल तक था, तो इस लेवल तक मैंने टारगेट अचीव किया। और वो मेरा पुराना जो जितने सारे सब्सक्राइबर है उसको पता है मैंने किस बेसिस में टेल लिया था। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सन टीवी नेटवर्क। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आता है इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट देने के लिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग निवेश करके रखे हैं, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया है। तो चलो आज मैं इसके ऊपर एक डिस्कशन में आपके साथ कर लेता हूँ। तो मेरा कहाँ पे एंट्री बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एज अ ट्रेडिंग पर्पस में। हाँ, इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं जब जब काम करता हूँ ट्रेडिंग पर्पस में करता हूँ। तो सन टीवी एक मुझे बेस्ट कंपनी लगता है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगा, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम जीरो है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है। तो सब कुछ आपको पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो अच्छा खासा देखने को मिला है। सबसे गुड पॉइंट क्या है? कंपनी के सेल्स का आंकड़ा देखेंगे, कंपनी हमेशा पॉजिटिवली रहता है। तो आप कहेंगे सर बीच में तो प्रॉफिट सेल्स ज्यादा हुआ था अभी कम हो गया, ऐसे क्यों है? देखिए अगर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, जितने सारे मतलब मीडिया सेक्टर कंपनी है, तो उस सेक्टर की कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा हमेशा आपको प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आज ओटीटी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद लोग मतलब टीवीज को बहुत कम देख रहे हैं, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब कुछ देख रहे हैं, तो जिसके कारण इस तरीके से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बना। बाकी एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, और उसके बाद नेट प्रॉफिट वो भी देखे तो लगातार बढ़ते चले जाए, और नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। देखिए 410 करोड़, 380 करोड़, इस बार 415 करोड़, मतलब एक रेंज के ऊपर कंपनी हमेशा ट्रेड करता रहे। और बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो
गुड पॉइंट्स है वो है कंपनी का बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो देखिए रिजर्व बहुत शानदार ग्रोथ हुआ, करीबन 5 टाइम्स ग्रोथ हुआ, क्योंकि 2,500 करोड़ से 10,000 बना। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी सॉरी 4 गुना कंपनी की रिजर्व बढ़ा। और बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है, जीरो कर्जा बोल सकते हैं। कंपनी का फिक्स्ड एसेट बहुत शानदार है। और कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस मुझे लगा, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ, चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सन टीवी के देखिए म्यूचुअल फंड ने ना के बराबर होल्डिंग रखा था, आज वो म्यूचुअल फंड ने डबल होल्डिंग कर चुके हैं। एफएस के पास पहले जितना था आज भी उसी के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला है। और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के ऊपर हर दिशा से, हर जगह से कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला। और इसी कारण की वजह से मैं पॉजिटिवली इस कंपनी के ऊपर काम करने वाला हूँ। अभी सन टीवी के अगर रिजल्ट के बारे में सॉरी टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, तो मुझे दो तरीके से सिनेरियो देखने को मिला है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि कंपनी के ऊपर आज कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा है। तो कंपनी लाइफ टाइम हाई मतलब बहुत दिनों के बाद उसका लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। और खुद की जो लाइफ टाइम हाई है वो बहुत देखा जाए तो बहुत ऊपर है, अराउंड अराउंड 1100 रुपीज के आसपास। तो फिलहाल के लिए मेरे इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम में करने वाला हूँ वो मैं आपको एक बार बता दूं। देखिए पहली बात, यहाँ पे एक कप बन चुके हैं। अगर यहाँ पे छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट करे तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। क्यों एंट्री लूंगा? क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई बहुत ऊपर है, उसके अंदर इसका टारगेट मिलेगा तो मैं एंट्री जरूर लूंगा। दूसरी बात, अगर यहाँ से नीचे भी आए और उसके बाद इस लेवल को टच करे तो मैं यहाँ एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना जो 20% के ऊपर है। तो बाइंग रेंज का मतलब है कंटिन्यूसली यहाँ पे दो बाइंग कैंडल बने, एक दो और दो कैंडल करीबन 20% के ऊपर है। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा और इस हायर लेवल तक मेरा टारगेट बनेगा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और लास्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है विस्को ट्रेड एसोसिएट लिमिटेड। इस कंपनी ने 10:2 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट अनाउंसमेंट किया, मतलब हर एक के बदले कंपनी को 5 शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। और ये था आज का वीडियो। और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो हमेशा काम करने से पहले एक बार डीपली रिसर्च करना और आप उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।